हेलो फ्रेंड्स, नी पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपके ऐसे 3 सवालों का जवाब देने वाला हूं जो आपने मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स में आपने लिख के मुझसे ये सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल है कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आपको उस कंडीशन में वॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल है कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में ठंडी सिकाई करनी चाहिए या गर्म सिकाई करनी चाहिए। और तीसरा सवाल है कि आपको ज़्यादातर डॉक्टर घुटना बदलवाने की सलाह देते हैं, तो आप अपना घुटना कब बदलवाएं। तो आज मैं आपको इन तीनों सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, माय फिजियो हेल्थ, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। आपका पहला सवाल है कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको वॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपके घुटने में दर्द होता है तो कुछ डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको वॉक करना चाहिए और कुछ डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको वॉक नहीं करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके घुटने में थोड़ी बहुत सूजन है, तो आप उस कंडीशन में वॉक कर सकते हैं। और अगर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसका मतलब ये होता है कि आपके घुटने की जो हड्डियां हैं आपस में रगड़ खाने लगी है, जिसकी वजह से आपके घुटने में सूजन आना शुरू हो गई है या आपके घुटने का गैप कम हो गया है। उस कंडीशन में शुरुआत में आपको वॉक नहीं करना है। तो अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है, यानी कि आपके घुटने में सूजन है, तो आप उस कंडीशन में वॉक कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपके एक्सरे में घुटने का गैप ठीक आ रहा है, यानी कि घुटने का जो बीच का गैप होता है वो ठीक है, तो उस कंडीशन में आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आप वॉक करने जाएं तो आप अपने घुटने में निकैप पहन के जाएं। निकैप पहनने से फायदा ये होता है कि जब आप निकैप पहनते हैं तो वो आपको एक एडिशनल सपोर्ट देता है, जिससे आपके घुटने पे ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सर्कुलेशन बढ़ने से जो आपके घुटने में सूजन है वो कम हो जाती है। और अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है तो आपको वॉक करने से पहले अपने घुटनों की कुछ एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएं। एक्सरसाइज के मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस में या आपके घुटने के गैप कम होने में कौन सी एक्सरसाइज कैसे करी जाती है, उस पे जाके आप उस एक्सरसाइज को देख के कर सकते हैं और अपने घुटने की जो आर्थराइटिस हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि जब आपके घुटने के दर्द में आराम मिल जाए तब आप वॉक कर सकते हैं। वॉक आपको एकदम से नहीं बढ़ानी है। कोशिश करिएगा कि शुरू में आप कम से कम 500 मीटर चलिएगा, फिर नेक्स्ट डे आप 600 मीटर चलिएगा, फिर नेक्स्ट डे आप 700 मीटर चलिएगा। इसी तरह आप अपनी डिस्टेंस बढ़ाते रहिएगा ताकि आपके घुटने पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। चलिए आपके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। दूसरा सवाल है कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपके घुटने में आर्थराइटिस हो गई है या आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है या आपके घुटने का गैप कम हो गया है, उस कंडीशन में आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए या गर्म सिकाई करनी चाहिए। कि आपको ठंडी सिकाई कब करनी है? ठंडी सिकाई जब आपके घुटने में कोई चोट लग गई हो या आपके घुटने में जर्क आ गया हो या आपका पैर मुड़ गया हो या आप चल रहे हैं तो आपका पैर लचक खा गया हो, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा हो, तो आपको शुरुआत के 48 से 72 घंटे बर्फ की सिकाई करनी है। बर्फ की सिकाई करने से फायदा ये होता है कि जब आपके घुटने में जर्क आता है या चोट लगती है तो वहां पे सूजन आना शुरू हो जाती है। बर्फ की सिकाई करने से वहां पे सूजन नहीं आती और आपके जो घुटने में दर्द हो रहा है वो दर्द सबसाइड कर जाता है। बर्फ की सिकाई करने से वहां पे वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जो पेन रिसेप्टर आपके ब्रेन में जा रहे हैं, बर्फ की सिकाई करने से पेन रिसेप्टर आपके ब्रेन पे नहीं आते, जिसकी वजह से आपके जो घुटने में दर्द हो रहा है वो फील नहीं होता है। अब बात ये आती है कि अगर आपके घुटने में ऑलरेडी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, क्या उस कंडीशन में बर्फ सिकाई करनी चाहिए? हाँ, अगर आपको आर्थराइटिस है या घुटने में गैप कम है और आपके घुटने में फिर चोट लगी है तो आपको शुरुआत के 48 से 72 घंटे आपको बर्फ की सिकाई ही करनी है। जब आपके 48 से 72 घंटे हो जाएं
उसके बाद आप गर्म सिकाई कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको गर्म सिकाई कब करनी है। गर्म सिकाई आपको जब आप पे घुटने की आर्थराइटिस काफी लंबे समय से है या आप पे घुटने का गैप कम हो गया है और काफी समय से कम हो गया है, उस कंडीशन में आपको गर्म सिकाई करनी है। क्योंकि आप पे घुटने में जब गैप कम होता है या घुटने में लंबी समय से आर्थराइटिस हो रहती है तो वहाँ का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन आने लगती है। तो उस सूजन को खत्म करने के लिए आपको गर्म सिकाई करनी पड़ती है। गर्म सिकाई कई तरह की जाती है, जैसे हीटिंग पैड से आप सिकाई कर सकते हैं, मार्केट में कई तरह के जेल पैड आते हैं उससे सिकाई कर सकते हैं, या आप पानी को गर्म कर लीजिए, उसमें सेंधा नमक या फिटकी डाल लीजिए और एक छोटे से तौलिए को उसको डिबो के उसका पानी निचोड़ के उससे आप सिकाई करते हैं तो आप पे घुटने के दर्द में आराम मिलता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे आप गर्म सिकाई कर रहे हैं चाहे ठंडी सिकाई कर रहे हैं, सिकाई के साथ आपको अपने घुटने की एक्सरसाइज भी करनी है। क्योंकि जब आपके घुटने में आर्थराइटिस होती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है या घुटने का गैप कम होता है तो घुटने की मांसपेशियां बहुत कमजोर होती हैं। खासकर घुटने की पीछे की जो नसें होती हैं बहुत टाइट होती हैं, तो उनको ढीला करने के लिए और घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके उन एक्सरसाइजेस को सीख सकते हैं। अब आपके तीसरे सवाल का जवाब देता हूं। आपका तीसरा सवाल है कि आपको अपने घुटने का ऑपरेशन कब कराना चाहिए या आप पे अपने घुटने को कब बदलवाना चाहिए। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका एक्सरे कराता है और एक्सरे देख के कहता है कि आप अपना घुटने को बदलवा लीजिए, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि अपने घुटने को बदलवाने से पहले आप 3 से 4 महीने अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। तो हो सकता हो कि आप अपने घुटने को ऑपरेशन से बचा सकें। क्योंकि घुटने में आर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं। अगर आपको घुटने की पहली स्टेज है या दूसरी स्टेज है, वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपको स्टेज 3 की ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो उस कंडीशन में भी अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं उससे आप अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्सरे में घुटने की कंडीशन 4थी स्टेज पर है तो उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी बहुत ही कम हेल्प करती है। 4थी स्टेज का मतलब ये होता है कि आपके घुटने की जो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी है वो आपस में एकदम रगड़ खा रही है और जो घुटने के बीच का जो कार्टिलेज होता है वो पूरी तरह खत्म हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको अपने घुटने की ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप ऑपरेशन कराने जाएं उससे पहले आप किसी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। वो आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट करके आपका प्रॉपर वे में एक्सरसाइज कराएगा। तो हो सकता हो आपके घुटने का जो गैप कम हो गया है वो बढ़ जाए और जो आपके घुटने में सूजन आ रही है, जो आपके घुटने की मांसपेशियां कमजोर है, वो मजबूत हो जाए। अब बात ये आती है कि अगर आपने फिजियोथेरेपी करा ली और फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी आपको आराम नहीं मिला तो आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो तब भी आपका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपकी वो घुटनों की एक्सरसाइज कराता है, जिससे आपकी घुटने की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। तो जब आप अपना घुटना बदलवाते हैं, बदलवाने के बाद आप एक्सरसाइज कराने की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन आपके घुटने की मांसपेशियां ऑलरेडी स्ट्रांग है तो ज्यादा एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। या अगर आपके घुटने में दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रात को सोते वक्त आपको नींद नहीं आ रही है या आप थोड़ी देर चलते हैं तो दर्द के मारे आप चल नहीं पाते, तो उस कंडीशन में आप अपने घुटने का प्रत्यारोपण या घुटने का रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको इन तीनों सवालों में कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि जो मैंने आपको तीनों सवाल के जवाब दिए हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है मुझे नहीं मालूम। ये मैंने आपको नॉर्मल वे में बता दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जिनके घुटने में दर्द होता है तो वो पहले एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तब भी आप अपना घुटना बदलवाने के लिए प्लान करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। अपना प्रॉपर वे में असेसमेंट करा के किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसे सीख सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके परिचित हैं, जो आपके दोस्त हैं, जिनको घुटने में दर्द हो रहा है। तो अगर आप उनको ये जानकारी भेजेंगे तो उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। फिर मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।